परम प्रसाद में उपस्थित यीशु, आपने दिए ये सुंदर दिन के लिए हम धन्यवाद देते हैं। इस प्रभात में आपके पास आने के लिए और आपकी आराधना करने के लिए अपने और एक दिन हमारे लिए दिया। यीशु, हम धन्यवाद देते हैं। हमारे जीवन में आपकी महिमा प्रकट कीजिए। यीशु, हम तेरी आराधना करते हैं, स्तुति करते हैं, महिमा गाते हैं। हमारे शब्दों में यीशु आपको महिमा मिले, हमारे आवाज़ में यीशु आपकी महिमा प्रकट हो जाए। हम जो कुछ करेंगे, हमारे हर एक काम में, हर एक कार्य में, हर एक बात में यीशु आपकी महिमा प्रकट हो जाए। हम अपने को पूर्ण रूप से आपके चरणों पर रखते हैं। हमारे पूरे शरीर को, हमारे घर परिवार को, हमारे दुख संकट को यीशु आज आपके सामने हम लेके आए। हमें आशीष दीजिए। इस आराधना में भाग लेने वाले प्रत्येक व्यक्ति के साथ मिलकर हम करोड़ों सुगदूतों के साथ मिलकर आपकी स्तुति आराधना करते हैं। हालेलुया, 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 हालेलुया। यीशु की स्तुति, यीशु की आराधना, यीशु की महिमा। हालेलुया, 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 हालेलुया। यीशु की माँ, हमारे लिए मध्यस्थता कीजिए। हम पापियों के लिए निरंतर प्रार्थना करती रहिए। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत माँ मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। हालेलुया, हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु की स्तुति हो, यीशु की आराधना यीशु हो। की आराधना हो। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। आज हमारा एक बहुत बड़ा डर या भय यही है, हमारे शत्रुओं की संख्या बढ़ते जा रहे। यीशु में विश्वास करने के कारण और एक पक्का विश्वासी हो के जीने के कारण और रोज प्रार्थना करते हैं, रोजरी माला करते हैं, गिरजा जाते हैं, शायद थोड़ा ज़्यादा टाइम बैठ के प्रार्थना करते हैं, तो ये कुछ लोगों के लिए अच्छा नहीं लगते। हमें देखकर दूसरों के मन में गुस्सा आते हैं, वे हमसे नफरत हो जाते हैं और वे हमारे विरुद्ध काम करते हैं। और कुछ लोगों का कहना यही है, फादर हम इतना प्रार्थना करने के बावजूद भी मेरे साथ क्यों अन्याय होते हैं। प्रिय भाई और बहन, आज ईश्वर का वचन हमसे कहते हैं, नबी यिर्मयाह के जीवन में जो हुआ था शायद उसी तरह आज हमारे साथ भी होते होंगे। जब नबी यिर्मयाह लोगों के लिए, ईश्वर की प्रजा के लिए सब कुछ किया, लेकिन लोग नबी के विरुद्ध होने लगे, वे नबी के विरुद्ध भुनभुनाने लगे और नबी को अपने प्रदेश से, अपने जगह से भगाना चाहते थे। ईश्वर उनको ऐसे एक धैर्य प्रदान करते हैं। यिर्मयाह नबी का ग्रंथ अध्याय 1 चैप्टर 1 वर्स 19, वहाँ वचन में लिखा है, वे तुम्हारे विरुद्ध लड़ेंगे किंतु तुमको हराने में असमर्थ होंगे, क्योंकि मैं तुम्हारी रक्षा करने के लिए तुम्हारे साथ रहूँगा। ईश्वर का वचन नबी यिर्मयाह को इतना धैर्य दिया, इतना शक्ति दिया, इसके बाद फिर कभी नबी डर के मारे पीछे नहीं हटे।
अपने कार्य से पीछे नहीं हटे, ना अपनी प्रार्थना से, ना अपना पुण्य कार्य से, ना भलाई करने से, ना एक दूसरे को प्यार करने से और दूसरों के लिए प्रार्थना करने से ये नबी यिर्मयाह पीछे नहीं हटे। तो आज ईश्वर हमसे भी यही वचन दे रहे, हमें भी यही शक्ति दे रहे, यही ज्ञान दे रहे। ईश्वर का वचन है, वे तुम्हारे विरुद्ध लड़ेंगे किंतु तुमको हराने में असमर्थ होंगे। तो आज हमारे विरुद्ध लड़ने वाला कोई भी होने दे, शायद हमारे घर वाले ही, शायद वही व्यक्ति जिसके लिए हमने सब कुछ किया, उनके भलाई के लिए सोचे, उनके भलाई के लिए हमने कार्य किए, लेकिन आज वही हमारे विरुद्ध साक्ष्य देते हैं। लेकिन ईश्वर का वचन हमें धैर्य प्रदान करते, वे तुम्हारे विरुद्ध लड़ेंगे लेकिन वे कभी तुम्हें हराने में समर्थ नहीं होंगे, वे तुम्हें हराने में समर्थ नहीं होंगे। ये ईश्वर की वाणी है, ये प्रभु की वाणी है, ये दुधारी तलवार से तेज वचन है। इसलिए ये वचन पर हम भरोसा रखें, ये वचन पर हम शरण ले। आज के दिन में ईश्वर हमें यही संदेश दे रहे कि तुम्हारे विरुद्ध लड़ने वाला लड़ने दे, तुम्हारे विरुद्ध बोलने वाला बोलने दे, तुम्हारे विरुद्ध षड्यंत्र रचने वाला रचने दे, लेकिन वे तुम्हें हराने में असमर्थ होंगे, वे तुम्हें हराने में बिल्कुल असमर्थ होंगे। क्योंकि कारण इतना ही है, ईश्वर हमारे साथ है। अगर ईश्वर हमारे साथ है तो कौन हमारे विरुद्ध होगा? ये दुनिया में कोई भी शक्ति हमारे विरुद्ध कभी नहीं हो सकते, क्योंकि जिसने हमें बनाया, सृष्टि किया, वही ईश्वर हमें बल देते, वही ईश्वर हम पर दया करते, वही ईश्वर अपने छत्र छाया में हमें सुरक्षित रखते। तो अपने शत्रुओं को देकर, हमारे विरुद्ध लड़ने वाले लोगों को देकर, वो शक्तियों को देकर हम कभी डरना नहीं, भयभीत नहीं होना। हम जो भलाई कर रहे, प्रार्थना कर रहे, पुण्य कार्य कर रहे, वही आगे करते जाए, बढ़ते जाए। ऐसे यीशु से जुड़े रहकर हम अपने ये विश्वासमय, ये प्रार्थनामय जिंदगी बिताएंगे। हम एक पल अपने हाथों को जोड़ें। तो ये ईश्वर का आशीर्वाद हमारे घर में, परिवार में, हमारे मन में, हमारे दिल में, हमारे डर भय में इस वक्त कार्य करे। इस नबी यिर्मयाह का ग्रंथ चैप्टर 1 वर्स 19 हमारे जीवन में पूरा हो जाए, हमारे शरीर में पूरा हो जाए, हमारे मन में पूरा हो जाए, हमारे दुख संकट में पूरा हो जाए, और हमें हमारे विरुद्ध लड़ने वाले सारे लोगों को इस वक्त हम प्रभु के चरणों पे लेके आएंगे। प्रभु हमारे विरुद्ध लड़ने वाले लोगों के लिए वे आशीष देंगे, वे हमारे साथ मिलकर लड़ेंगे। इसलिए हम चिंता नहीं करना, हम डरना नहीं। हम एक पल स्वर्गदूतों के साथ मिलकर और उन तमाम लोगों के साथ मिलकर जो हमारे विरुद्ध लड़ते, उनके जीवन में प्रभु के आशीष मिलने के लिए हम एक साथ मिलकर स्तुति करें। हालेलुया, हालेलुया, यीशु की स्तुति, यीशु की आराधना। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु यीशु, सभी युवक युवतियों के लिए हम प्रार्थना करते, विशेष रूप से झारखंड के, नॉर्थ ईस्ट के, नॉर्थ इंडिया के सभी युवक युवतियों के लिए यीशु हम प्रार्थना करते हैं। आशीष दीजिए, आपके पावन लहू से इन्हें धो दीजिए, पवित्र आत्मा से उन्हें भर दीजिए और आपके सुसमाचार की घोषणा के लिए उन्हें इस्तेमाल कीजिए। हालेलुया, 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 हालेलुया। हम प्रभु का आशीर्वाद ग्रहण करें। पवित्र परम प्रसाद की आराधना हो, स्तुति हो, महिमा हो, सदा सर्वदा, सदा सर्वदा। हमारे विरुद्ध लड़ने वाला लड़ने दे, लेकिन ईश्वर
हमारे साथ है। जय यीशु, हैव ए ग्रेट डे।